किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। छोटा भाई बहुत गरीब था। वो बेचारा रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े ने कहा कि भले का कभी भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को लोग मांगने पर भीख भी नहीं देते, इसलिए चाहे दूसरे का बुरा हो जाए पर हमेशा अपने ही भले की बात सोचनी चाहिए। छोटे ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े ने कहा, चल आ, हम गांव में लोगों से पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वो सारा तेरा हो जाएगा, और मेरी बात सही निकली तो जो कुछ तेरे पास है वो मेरा हो जाएगा। छोटे ने कहा, ठीक है, चलो। अब तो वे दोनों गांव की ओर चले गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा। सभी लोग कहने लगे, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलते हैं वो खूब फलते फूलते हैं, धन धान से सुखी रहते हैं। छोटे भाई के पास जो खेत का छोटा टुकड़ा था वो भी शर्त में हार गया। अब वो दाने दाने को मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूख को मरने लगे, खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। वो अपने बड़े भाई के पास गया, सोचा बड़े भाई से चावल उधार मांग लाऊं, भाई है दे देगा। अब चावल उधार मांगने के लिए वो गया तो बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल उधार दे दो, घर में एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दो और जितना चाहो उतना चावल ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, पैसे तो मेरे पास एक भी नहीं है, जो कुछ था वो तुमसे शर्त में हार गया। इस पर बड़े ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दे। छोटे ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले आंख भला कौन लेगा। पर बड़े ने एक आंख निकलवा ली और 10 किलो चावल दे दिए। यह देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने ये क्या कर दिया, चावलों के बदले में तुमने एक आंख क्यों निकलवा दी। इस प्रकार उन चावलों से थोड़े दिन तो आराम से कट गए। धीरे धीरे वो चावल फिर खत्म हो गए। हार कर वो फिर बड़े भाई के पास गया। उससे अपने भूख से बिलखते बच्चे नहीं देखे गए। बड़े ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दूं और चावल ले जाओ। छोटे ने दूसरी आंख निकलवा दी और चावल ले आया। घर पर बीवी बच्चे देखकर फिर रोने लगे, तुमने ये क्या कर डाला, अब क्या होगा। अब तो दोनों आंखों से अंधे हो गए। छोटे भाई ने कहा कि अब मैं अंधा हो गया हूं, लोग मुझे भीख दे देंगे, तुम मुझे सड़क पर बैठा दो। सड़क पर बैठा बैठा मैं भीख मांगता रहूंगा। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी रास्ते पर उसे बैठा आती, जिससे उनका रोज का काम चलने लगा। एक दिन बैठे बैठे बहुत देर हो गई, उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक उसकी राह देखी। फिर जब बहुत रात हो गई तो वो अपने घर की ओर चलने लगा, पर ना दिखने के कारण वो रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यहीं बैठकर ही रात गुजार लेता हूँ, और आगे गया तो रास्ता भूल जाऊंगा, कहीं किसी कुएं या खाई में गिर जाऊंगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाजें आने लगी। एक तूफान सा आया। दरअसल ये चारों भूत थे जो उस पेड़ पर रहते थे। चारों में से एक उनका सरदार था। वो बड़ा खुरापाती था। सब एक महीने भर लोगों को सताते थे, और महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सरदार उनका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब का दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया, सो एक एक करके सुनाओ। तो पहला भूत बोला, भैया एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ, दोनों ने बाजी लगाई, छोटा हार गया तो मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब वो अंधा ही बना रहेगा। वो क्या जाने कि इस पेड़ के तले की जो ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। हाँ, तब दूसरा भूत बोला, सरदार मैंने रामनगर जिले के सारे नदी नाले, झरने, तालाब, कुएं, बावड़ी सबको सुखा दिया है,
पानी के लिए हाहाकार मचा है। कई कोस तक पानी नहीं है, सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, अब तो सब प्यासे मरेंगे। उन्हें क्या पता कि वहीं के पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें हटा देने से पानी निकल आएगा। अब तीसरे भूत से पूछा कि तुम बताओ, तुमने क्या किया? तो तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम छा गया है। सरदार ने कहा, बहुत खूब, वो अब गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूलती जटा को पीसकर पिला देने से वो फिर बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत वहां से चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहां की ओस की बूंद अपनी आंखों पर लगाई। ओस की बूंद लगाते ही उसकी आंखें लौट आई। वो खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें आ जाने से उसके परिवार के सारे लोग बड़े खुश थे। उसने सारा किस्सा कह सुनाया और घर से निकल गया। सीधे रामनगर में पहुंचा। हालत देखी तो रोना आने लगा। सूख कर धरती फट रही थी, कहीं एक बूंद पानी भी नहीं था। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली। तभी जमीन के नीचे से पानी निकल आया। अब तो फिर से पानी के कुएं, तालाब, झीलों में ही पानी पानी हो गया। वहां के राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वो राजा के महल में पहुंचा। जाते ही कहा, महाराज, मैंने सुना है तुम्हारी राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बड़ा खुश हुआ। असरपियों से उसकी झोली भर दी। गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ उसे दिया। उसे रहने के लिए एक महल दे दिया और कहा कि आप अपने परिवार के साथ इसी महल में आकर रहो। मित्रों, अब तो छोटा भाई धन दौलत से लदा घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ आई। बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखें भी आ गई हैं और इतनी दौलत भी उसके पास इकट्ठी हो गई है। यह देखकर वो ईर्ष्या से जलने लगा। छोटे भाई से उसने माफी मांगी। खूब गिड़गिड़ाया कि उसे भी वो अमीर होने का राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई। उसका सारा राज बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया। उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। 1 महीने बाद फिर वही तूफान आया। वही भूतों की आवाजें आने लगी। अब तो भूतों का लेखा जोखा होने लगा। उन्होंने पूरे महीने में जो किया था वे सब गिनाने लगे कि सरदार, हमने जो कुछ किया था उस सारे किए कराए पर पानी फिर गया है। जरूर किसी ने हमारा भेद सुन लिया है। उन्होंने जब नीचे देखा तो एक आदमी बैठा है। भूत उसी समय पेड़ से नीचे उतरे और बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट उसका गला घोट डाला। बड़ा भाई वहीं पर मर गया। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की भलाई ही सोचनी चाहिए। वास्तव में महान व्यक्ति वही है जो अपने भलाई के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति की भलाई सोचता है। और कहा भी गया है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, दूसरों को गिराने के लिए, वो व्यक्ति एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाता है।